नमस्कार। आज की कहानी, आज के टॉपिक चालू करेंगे हम महात्मा बुद्ध से। एक वैसे युवक की कहानी जो एक युवराज होते हुए अपने आप को महात्मा तक का सफर उन्होंने तय किया। एक युवक से एक महान महात्मा बनने की कहानी है महात्मा बुद्ध की कहानी। उनके पिता शुद्धोधन और माता महामाया के यहाँ इन्होंने जन्म लिया। और जब महामाया, रानी महामाया अपने पिता के घर जा रही थी, रास्ते में उनको प्रसव पीड़ा होती है। और उस प्रसव पीड़ा के दौरान वो जगह था लुबनी नाम का गांव, जो अब नेपाल में है। और वहां लाखों टूरिस्ट आते हैं। वो एक टूरिस्ट पैलेस बन चुका है। वहां पे महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। और महात्मा बुद्ध के नामांकन के दिन काफी लोग, क्योंकि चूंकि वो एक राजा के पुत्र थे, काफी सारे लोग आते हैं, काफी ज्योतिषी आते हैं। उसमें से एक ज्योतिषी होता है, उनको बताता है कि आपका पुत्र या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा महात्मा बनेगा। तो राजा ने सोचा, भाई महात्मा क्यों बनेगा, ये राजा का पुत्र है तो इसको राजा बनना चाहिए। और महाराज के दिल में ये डर बैठ गई कि कहीं वो बाहर की दुनिया को देखेगा तो कहीं महात्मा ना बन जाए। इसीलिए उनको हर सीजन में रहने के लिए अलग कमरे होते थे, ताकि उनको बाहर के सीजन का पता ना चल सके, बाहर में क्या हो रहा है इसका कुछ पता ना चल सके। अगल बगल से नौकर चाकर, दासियां, ये सब होते थे, ताकि उनको दुख का एहसास ही ना हो सके। अगर दुख का एहसास होगा तभी वो महात्मा और वैराग्य उसके दिल में जागेगा। जैसे जब आपको तकलीफ होती है तभी आप भगवान को याद करते हो, तभी आपको चीजें याद आती है, तभी भगवान याद आते हैं, तभी धर्म याद आता है। जब आप सही होते हो, आपके पास पैसे होते हैं, तो आपको सिर्फ दूसरा उसका उल्टा सोचता है। आप खुशियों में कभी भगवान को याद नहीं करते। वैसे ही उनके पास वैसी खुशियां दी गई ताकि वो उनके दिल में वैराग्य उत्पन्न न हो। और बहुत कम उम्र में उनकी शादी करा दी गई एक अच्छी लड़की को देखकर, ताकि वो महल से बाहर जा ही ना सके। किसी कारणवश उनके पिता को बाहर जाना पड़ा और ये एक युवक महोत्सव था, उसके लिए उसकी शुरुआत युवराज से ही की जाती थी। तो ऐसे स्थिति में इनके लिए स्पेशल तैयारी की गई कि रास्ते में इन्हें कोई बूढ़ा, कोई बुजुर्ग, कोई बीमार व्यक्ति नजर ना आ जाए, ताकि इनके पास कोई वैराग्य ना उत्पन्न हो जाए। पूरे रास्ते में वैसे वैसे सूखे पत्ते तक हटा दिए गए, जिसको देख के वो कहीं उस कलर को देख के, उस चीज को देख के कहीं कुछ क्वेश्चन ना करे। पूरी हरियाली बिखेर दी गई। और वैसी हरियाली में इनका रथ वहां से चलता है। और जाते जाते कहा जाता है ना कि जो होना होता है उसको कौन टाल सकता है। तो हमें एक महात्मा बुद्ध मिलने वाले थे, एक मार्गदर्शक मिलने वाले थे, एक महापुरुष मिलने वाले थे। तो वही हुआ जिसका डर था। उन्होंने आगे बढ़ने के बाद एक आदमी को देखा, वो करहा रहा था। बोले ये क्या है? बोले ये बीमार है। उनका जो सारथी था वो बोला कि ये बीमार है। बोले कि ये बीमार है? ये बीमार क्या होता है? क्या मैं भी कभी बीमार होऊंगा? बोले हाँ, आदमी बीमार हो सकता है। वो बात उनके दिल में लगी। उसके बाद वो थोड़े आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक बूढ़ा नजर आता है। और बूढ़ा नजर आता है, बोले भाई इसकी ऐसी अवस्था कैसे हो गई, ये झुक कर क्यों चल रहा है? तो सारथी ने बोला ये बुढ़ापा है, और बुढ़ापा में यही हाल होता है, सबकी कमर झुक जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है। इन्होंने बोला क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा क्या? बोले हाँ भाई, सबको बूढ़ा होना है, बूढ़ा तो होना ही है सबको। इनके दिमाग में फिर थॉट घूमने लगा। फिर थोड़े से आगे जाने के बाद इन्होंने देखा कि एक व्यक्ति को लोग चिता को लेकर जा रहे हैं, एक शव को लेकर जा रहे हैं। उन्होंने शव को रुकवाया, बोला भाई इसको बांध क्यों रखा है, क्या हो गया इसको, क्या ये भी बीमार है क्या? बोले नहीं, इसकी मृत्यु हो गई है, अब ये इस दुनिया से चले गए हैं। बोले मृत्यु, ये क्या होता है, क्या मैं भी मरूंगा किसी दिन? तो सारथी ने बताया हाँ, मरना तो सबको है। उसी दिन से इनके ये उस युवक प्रतियोगिता में जाना छोड़कर इन्होंने रथ रिटर्न कर लिया, वापस कर लिया। और बहुत सारे क्वेश्चन इनके दिमाग में आ गए कि भाई जब ये रोग, व्याधि, जन्म, मृत्यु, ये सब है, तो सच्चाई क्या है? और उस सच्चाई को जानने के लिए उसी रात वो अंधेरे में अपने आप को कवर्ड करके, अपने
उस राजमहल को इन्होंने त्याग दिया और मुड़ के नहीं देखा, ताकि अगर मुड़ के वो देखेंगे तो वो मोह माया वो उनको पीछे खींचेगी। और वहां से उनका महात्मा का सफर शुरू हुआ। और ये बिहार में बोध गया जिनको कहा जाता है, वहां पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। उस वट वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। आज लाखों करोड़ों टूरिस्ट आते हैं बाहर से। आज हमारे बिहार से और इंडिया से शायद उतने फॉलोवर नहीं है जितना उनके जापान से फॉलोवर हैं, जो आते हैं और उनके चीजों को, उनके बुद्धम शरणम गच्छामि को फॉलो करते हैं, उनकी सही बात को फॉलो करते हैं। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने हमेशा सही मानव उद्धार का जो ज्ञान होता है वही ज्ञान को समाज में बिखेरा। मैं एक दो छोटे मोटे उदाहरण दूंगा उनके बारे में कि उन्होंने, महात्मा बुद्ध ने किस तरीके से अपने प्रशिक्षु को, कहा जाता है कि जब महात्मा बुद्ध ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे, तो एक से एक हिंसक पशु जैसे बाघ, चीता, ये सब आते थे और उनके पास बैठते थे और वो भी मेडिटेशन करते थे और आपस में ना लड़ते थे, ना उन पे कोई अटैक करते थे। ऐसे थे महात्मा बुद्ध। कहा जाता है कि विष्णु के कई अवतार हुए, उसमें महात्मा बुद्ध भी एक अवतार थे। उनके बाद एक अवतार और बचा हुआ है, शायद कल की अवतार। बुद्ध अवतार हो चुका है, ये कहा जाता है महात्मा बुद्ध के बारे में। तो महात्मा बुद्ध के बारे में एक दो चीजें मैं बोलना चाहूंगा। बोलने के लिए मैं बहुत बोल सकता हूं, लेकिन शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए। तो कहा जाता है महात्मा बुद्ध जब चलते थे तो काफी लोगों के, काफी साधु, 1000 2000 साधु उनके साथ साथ बौद्ध भिक्षु चला करते थे। जब चला करते थे तो वो कई जगह पे जाते थे और ज्यादा दिन किसी जगह रुकते नहीं थे कि गांव वालों को उनकी सेवा में कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए, कहीं किसी को परेशानी ना आ जाए। तो वैसे स्थिति में वो जा रहे थे। एक बार वो एक गांव में जाते हैं और उस गांव में वहां पे एक बहुत ही सुंदर वैश्या होती है जिसका नाम होता है आम्रपाली। और वो इनको इनवाइट करती है कि महात्मा बुद्ध आप आइए और हमारे पास आज गेस्ट बनिए। सब कोई महात्मा बुद्ध को बहुत मना करता है कि भाई आप वहां नहीं जाइए, वो उनका जो कार्य है वो उचित नहीं है। फिर भी महात्मा बुद्ध वहां जाते हैं, उसका मेहमान नवाजी स्वीकार करते हैं और वो जो वैश्या होती है वो उनको आदर सत्कार के साथ भोजन कराती है और उनको रात में रहने की आग्रह करती है। और महात्मा बुद्ध वहां रुकते हैं और उनके सोने के बाद, उनके आराम करने के बाद वो भी कमरे में दूसरे साइड आराम करती है। सुबह 5 बजे से पहले पूरे गांव का भीड़ जमघट वहां होता है कि अब तो महात्मा बुद्ध रहे नहीं, शायद उनका बुद्धिज्म खत्म हो गया, उनका ज्ञान खत्म हो गया। आज वो एक क्षुद्र व्यक्ति के पास उसका आतिथ्य स्वीकार किए हैं, एक वैश्य का आतिथ्य स्वीकार किए हैं। वो सुबह उठेंगे तो न जाने कैसा दृश्य होगा, कैसे रूप में वो लोग बाहर आएंगे, पता नहीं। इसीलिए दरवाजे के सामने भीड़ लगी हुई थी और महात्मा बुद्ध उठते हैं। उठने के बाद दरवाजा खुलता है और दरवाजा खुलने के बाद महात्मा बुद्ध को देख के लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। महात्मा बुद्ध तो अपनी वही मुस्कान के साथ बाहर निकलते हैं, लेकिन वो जो आम्रपाली थी, वो जो वैश्या थी, वो गेरुआ वस्त्र पहन के, अपने हेड को क्लीन शेव करके, अपने बाल को क्लीन करके उनके साथ वैध बौद्ध भिक्षु बन जाती है। और वो अपने पूरे प्रॉपर्टी को, अपने पूरे जगह को उनको दान दे देती है महात्मा बुद्ध को, ताकि बौद्ध का वो जो प्रोग्राम है, वो जो समाज कल्याण के लिए उन्होंने जो बुद्धम शरणम गच्छामि का सब्जेक्ट शुरू किया है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो कहा जाता है कि आप अगर किसी बुरी संगति में जाते हो और आप बदल जाते हो तो समझना कि वो उस संगति वाला का पावर ज्यादा था, लेकिन यहाँ महात्मा बुद्ध का पावर, महात्मा बुद्ध का एक्सट्रैक्शन ज्यादा निकला, जो उस आम्रपाली को बदल दिया, चेंज कर दिया। तो आप किसी भी संगत में जाएं उसका असर आपको नहीं होना चाहिए दोस्तों। अभी दूसरी कहानी पे आते हैं। दूसरी कहानी है कि एक डाकू था जिसका नाम था ओंगली माल डाकू। कहा जाता था उसने 1000 लोगों का वध करने का संकल्प ले लिया था। राजा बिंबिसार के राज्य में उसका तांडव था, राजा भी उससे डरता था और राजा भी उस पहाड़ की ओर नहीं जाता था जिस पहाड़ पे वो ओंगली माल डाकू रहा करता था। उस ओंगली माल डाकू के खौफ से लोग का उधर से जाना, उस रास्ता को क्लोज कर दिया गया था। हाँ, मैंने पढ़ा है कि कहीं उनकी माता उसको कभी
कभी मिलने जाया करती थी, लेकिन जब 999 कत्ल उसने कर दिया और उसकी उंगलियों का माला वो पहनने लगा, तो माँ भी जाना बंद कर दी। पता नहीं कहीं उसके दिमाग में क्या आ जावे, कब खून सवार हो जाए इसको लेकर। तो एक बार महात्मा बुद्ध भी उसी रास्ते से जा रहे थे, उनके शिष्य ने उनसे कहा कि यहाँ मत जाइए क्योंकि यहाँ अंगुली माल डाकू रहता है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि शायद तुम नहीं बताते मुझे तो मैं नहीं जाता इस रास्ते से, लेकिन अब तुमने बता दिया है तो मैं देखता हूं कि उसका हिंसा काम आता है या मेरा ज्ञान काम आता है। क्योंकि अहिंसा का जो रास्ता गांधी जी चलते थे, और बहुत सारे लोग आज भी अहिंसा को फॉलो करते हैं, वो अहिंसा का शुरुआत गांधी जी से नहीं, वो महात्मा बुद्ध से हुआ था। वो महात्मा बुद्ध जो एक राजा बनने के अलावे महात्मा बनना स्वीकार किए थे। तो वो महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल के पास जाते रहते हैं। अंगुलीमाल दूर से देख के उस महात्मा बुद्ध को कहता है कि भाई रुक जा। उसे खुश होना चाहिए कि 1000वां शिकार आ रहा है, फिर भी वो एक बार वार्ता देता है कि रुक जा। महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि मैं तो रुक चुका हूं, मैं तो 50 साल पहले रुक चुका हूं, तुम कब रुकेगा, तू कब रुकेगा। इस बात को सुन के उसके दिमाग में सोचने पे वो मजबूर हो जाता है और महात्मा बुद्ध बोलते हैं अपनी बातें, और वो कहते हैं एक प्रयोग करो, तुम्हारे पास ये जो कटार है जिससे तुम लोगों का सिर काटते हो, उससे ये जो टहनी है उस टहनी को काट सकते हो क्या, जो वृक्ष पे वो टहनी लटकी हुई है। तो उसने तुरंत अपना खड़क उठाया और टहनी को काट दिया। महात्मा बुद्ध ने सोचा अभी भी चलो, ऐसी स्थिति में भी बात मान रहा है, यानी कन्विंस हो सकता है, इसको बदला जा सकता है। तो जिस समय उसने टहनी को काटा और बोला ये लो, ये कौन सी बड़ी बात है, बोले अब करो, अब इस टहनी को जोड़ दो। बोले कि हे महात्मा तुम पागल है क्या, कभी टहनी को जोड़ा जा सकता है क्या। बोले यही बात तो मैं बता रहा हूं, यही बात तो बता रहा हूं कि बनाना मुश्किल है, बिगाड़ना बहुत आसान है। आप किसी को मार सकते हो लेकिन किसी को जिंदगी नहीं दे सकते हो। इससे इस बात का प्रभाव उस अंगुलीमाल डाकू पे पड़ा और महात्मा बुद्ध आगे आगे और ये अंगुलीमाल पीछे पीछे चला जाता है बुद्धम शरणम गच्छामि की ओर। और कहा जाता है इनसे दीक्षा लेकर वो वैसे वैसे जगह घूमा जहां के लोगों को उसने मारा था, उसके घर जाता है और भिक्षा मांगता है। उसको देख के लोग पत्थर मारते हैं, पूरा शरीर लहूलुहान हो जाता है। महात्मा बुद्ध के पास आता है तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं पीड़ा तो नहीं हो रही है। बोले पीड़ा मन से होती है, मन तो आपके पास, ये पीड़ा तो तन को है, ये तन को लगी हुई है। और उसको वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे महात्मा बुद्ध की बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी चीज है जो महात्मा बुद्ध ने हमें दिया है, और ऐसी कई कहानियां हैं। एक कहानी और मुझे याद आ रही है, मैं वो कहानी आपको सुनाता हूँ। एक बार एक महिला उनके पास आती है और आकर कहती है कि मैं बहुत कुरूप हूँ, मैं बहुत काली हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ अपने रूप से और मैं बहुत दुखी हूँ, आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे हमारा दुख खत्म हो जाए। बोले हाँ बहुत इजी है, बहुत इजी है, तुम स्मार्ट भी हो जाएगी और तुम्हारा दुख भी खत्म हो जाएगा। तुम ऐसा करो कि कोई वैसे व्यक्ति को मेरे पास ले आओ जिसके पास दुख हो। बोले कोई बात नहीं, मैं तो किसी के खेत में काम करती हूँ, वो खेत का जो देखने वाला है, जो मैनेजर है, उसके पास दुख नहीं है। वो जाती है और उसको बोलती है कि चलिए महात्मा बुद्ध बुलाए हैं और वहां अगर आपको लेके, अगर आपको कोई दुख नहीं है तो वो मेरे दुख को दूर कर देंगे। बोले भाई मेरे को तो बहुत दुख है, मेरे को बहुत दुख है, मेरे को तो पूरा का पूरा ये कारोबार संभालना होता है, इसके बाद हमें टैक्स देना होता है, राजा को टैक्स देना होता है, तो मैं कहीं से ऐसा नहीं है कि मैं सुखी हूँ। तो बोले तो सुखी कौन है। बोला कि मैनेजर, जो मैनेजर राजा के मैनेजर वो सुखी है, मंत्री सुखी है, उनके पास कोई काम नहीं है, वो लोगों से टैक्स लेते हैं, ये करते हैं। तो मंत्री के पास जाती है और मंत्री बोलता है कि हमारे पास तो और तकलीफ है, हमें कभी छुट्टी नहीं है, 24 घंटा काम काम काम, और कभी कोई चूक हो जाए तो राजा दंड देने के लिए तैयार होते हैं। तो सुखी मैं भी नहीं। तो ऐसा करते हैं ना, राजा से बड़ा सुखी कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि राजा तो राजा है। अब वो राजा के पास जाती है तो राजा बोलता है कि मैं भी सुखी नहीं हूं, मुझे तो अपनों से ही डर है,
मुझे कब अपने ही मेरे गद्दी के लिए मार दे। मैं कहीं बाहर घूमना चाहता हूं तो अकेले जा नहीं सकता हूं। पूरी सेना मेरे साथ जाती है, पूरे लोग मेरे साथ जाते हैं, मेरे से तो दुखी और कोई नहीं है। अंत में वो बुद्ध के पास आती है और उसको समझ में आ जाता है कि संसार है तो दुख है। तो महात्मा बुद्ध के पास जो जाते हैं सुख और शांति के लिए जाते हैं। और महात्मा बुद्ध के ऐसे कई कहानियां हैं, मैं कहानी बताता जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस महात्मा बुद्ध जो है वो उनका एक कॉन्सेप्ट है, उनका एक जो सिद्धांत है वो शांति का मार्ग है। और जो जहां महात्मा बुद्ध को पालन करने वाले, उनके ज्ञान को पालन करने वाले और महात्मा बुद्ध टाइप के लोग होते हैं, वो कभी स्वर्ग और नर्क नहीं जाते हैं। वो जहां रहते हैं वो अपना स्वर्ग खुद साथ लेके चलते हैं। इसलिए हम इस वीडियो को खत्म करते हैं अभी इसी बातों से। और महात्मा बुद्ध के बातों से हमें ये इंस्पिरेशन मिलता है, ये चीजें मिलती हैं कि बहुत सारे लोग आज के समय में वो दौड़ में दौड़ते हैं कि मुझे अमीर बन जाना है। तो एक राजा जिसके पास सब कुछ था वो भी संतुष्ट नहीं हो सका और शांति की तलाश में उसने भी महात्मा के रास्ते पे उन्हें आना पड़ा और वो महात्मा बने। तो आज पूरे विश्व का कल्याण। तो इस ज्ञान को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपने धर्म को जाने। और मैं हर वीडियो में कहता हूं और इस वीडियो में भी कहूंगा कि गीता के ज्ञान को समझे, उसको पढ़े, पढ़ाएं और गिफ्ट दें।